नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं मदन धाकड़ और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस क्लास में हम पसलियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र के बारे में और कंकाल तंत्र में हम अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र को अच्छे से समझ रहे थे। अक्षीय कंकाल तंत्र को और उपांगीय कंकाल तंत्र को वेन डायग्राम के माध्यम से हमने देखा था। अक्षीय कंकाल तंत्र हमने दोबारा शुरू किया था और उसमें पहला पॉइंट सिर यानी हेड को अच्छे से समझा था और उसमें कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है उसको भी देखा था। उन सभी को देखने के पश्चात, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने के पश्चात अब हम चलते हैं उससे थोड़ा आगे। चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमारी बात ए नंबर यानी सिर दिख रहा आपको? ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ए नंबर यानी सिर, सिर को बोला जाता है हेड। ये वाली चीज हमने पढ़ ली थी। दोस्तों, अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करेंगे और अक्षीय कंकाल तंत्र में जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है स्टर्नम। क्या आता है? स्टर्नम आता है, जिसे आप बोल सकते हो सीने की अस्थि, सीने की अस्थि या हड्डी। ठीक है दोस्तों, सीने की अस्थि या हड्डी, जिसका नाम क्या है, जिसे हम वक्ष अस्थि भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वक्ष अस्थि भी कह सकते हैं और इसे हम बोल सकते हैं स्टर्नम। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? स्टर्नम बोन बोल सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, संख्या में स्टर्नम बोन्स कितनी होती है? संख्या में कितनी होती है? तो याद रखना, संख्या में होती है एक। कहाँ स्थित होती है? ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने की हड्डी होती है इसी को बोला जाता है स्टर्नम। ये सामने की जो हड्डी होती है जो साइड में पसलियों से जुड़ी रहती है, इसी को नाम दिया जाता है वक्ष हड्डी, वक्ष अस्थि या स्टर्नम कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, इसके पश्चात हम सी पे चलते हैं। सी पे आती है हमारी पसलियां। दोस्तों, पसलियां को कहा जाता है रिब्स। इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों। याद रखना, मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी पसलियां होती है। तो हम क्या लिखेंगे? मनुष्य में पसलियां वक्ष भाग में स्थित होती है। वक्ष भाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है दोस्तों? वक्ष भाग, यानी ऊपर वाला भाग होता है, वक्ष भाग में स्थित होती है। पहली बात। दूसरी बात आप याद रखना कि पसलियां आगे से वक्ष अस्थि या स्टर्नम से जुड़ी रहती है। आगे से स्टर्नम से जुड़ी रहती है, जबकि पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। किससे? रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। रीढ़ की हड्डी, जिसे आप क्या बोल सकते हो? कशेरुक दंड। कशेरुक दंड से जुड़ी रहती है। दंड से जुड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, रहती है। अब ये जुड़ी रहती है, आगे से भी जुड़ी रहती है, पीछे से भी जुड़ी रहती है। यहां से जुड़ी रहती है, ये इस तरह से जाके पीछे से जुड़ जाती है, तो अंदर एक खोखला स्थान बनाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पसलियां जुड़ने के पश्चात खोखला स्थान बनाती है। कैसा स्थान बनाती है? खोखला स्थान बनाती है, जिसे पसली पंजर इंग्लिश में बोला जाता है रिब्स केज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पसलियां जो होती है जुड़ने के पश्चात, ये आगे से भी जुड़ गई, पीछे से भी जुड़ गई, जुड़ने के पश्चात एक खोखला स्थान बनाती है और उसी खोखले स्थान को नाम दिया जाता है
पसली पंजर, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, रिब्स केज कहा जाता है। और इसी पसली पंजर में, रिब्स केज में हमारे शरीर के कुछ कोमल अंग जैसे हृदय, फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। इसमें कौन कौन से अंग सुरक्षित रहते हैं, हृदय तथा फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही ये आवरण होता है दोस्तों। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने सारी बातें लिख भी दी ताकि आपको और आसानी रहे। तो मनुष्य में पसलियाँ वक्ष भाग में स्थित होती है, आगे से जुड़ी रहती है स्टर्नम से, और पीछे से जुड़ी रहती है रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड से, और इस तरह से घूम करके जाती है और बीच में एक खोखला स्थान बनाती है, और उसी खोखले स्थान को आप पसली पंजर या रिब्स केज कह देते हो, जिसके अंदर आपका हृदय और आपके फेफड़े, हार्ट एंड लंग्स बहुत सुरक्षित रहते हैं दोस्तों। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, कुछ और बातें कर लेते हैं कि संख्या में कितनी होती है, जोड़ी में कितनी होती है और कितने प्रकार की होती है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, पसलियाँ की बात करें तो जोड़ी में कितनी होती है, तो लिखना जोड़ी में होती है 12। और अगर संख्या में पूछे तो संख्या में कितनी होती है, तो संख्या में होती है 24 होती है दोस्तों। अगर प्रकार पूछ लिया जाए कि इनके प्रकार कितने होते हैं, पसलियों के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार होते हैं 3। कितने प्रकार होते हैं इसके? 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, सत्य पसलियाँ, असत्य पसलियाँ और तैरती हुई पसलियाँ। देखो दोस्तों, तीनों प्रकार को समझते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रकार होता है सत्य पसलियाँ, डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दूसरी होती है असत्य पसलियाँ, असत्य पसलियाँ, और तीसरी होती है तैरती हुई पसलियाँ। दोस्तों, अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स, इन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब्स, और इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और नाम है असत्य पसली का, एक और नाम है जिसे कहा जाता है आभासी पसलियां। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ गई, परंतु सर हमने किन कारण की वजह से इनको 3 भागों में यहां पर बांटा, तो दोस्तों वो हम देखने जा रहे हैं। फिर से हम एक बार चीज़ों को देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पसलियों की। कितना जोड़ी पसली होती है? 12 जोड़ी पसली होती है। और संख्या में कितनी होती है? 24। प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार किस आधार पर हैं देखते हैं दोस्तों। सत्य पसलियाँ जो होती है, सत्य पसलियाँ ट्रू रिब्स उन्हें कहते हैं जो आगे से स्टर्नम से और पीछे से कशेरुकदंड से, अर्थात आगे से और पीछे से दोनों जगह से जुड़ी रहे। आगे से स्टर्नम से और पीछे से कशेरुकदंड से दोनों जगह जुड़ी रहती है। इसको क्या बोला जाता है? सत्य पसलियाँ। और ऐसी पसलियाँ कितनी होती है? तो प्रारंभिक जो 7 जोड़ी होती हैं, 1 से लेके 7 जोड़ी तक, क्या लिख सकते हैं? प्रारंभिक 7 जोड़ी, प्रारंभिक 7 जोड़ी पसलियाँ। प्रारंभिक 7 जोड़ी जो पसलियाँ होती है ना, वो कैसी होती है? वो सत्य पसलियाँ होती है। और सत्य पसलियाँ पीछे कशेरुकदंड और आगे स्टर्नम से जुड़ी रहती है दोस्तों। ठीक है, प्रारंभिक 7 जोड़ी पसलियाँ दोस्तों याद रखना। अब पूछ लिया जाए कि इनकी टोटल संख्या कितनी है? 7 जोड़ी यानी 14 संख्या में। और असत्य पसलियों की बात करें दोस्तों तो याद रखना, असत्य पसलियाँ पीछे से तो कशेरुकदंड से जुड़ी रहती है, जबकि आगे से स्टर्नम से नहीं बल्कि 7वें नंबर पसली से जुड़ी रहती है। एक बार और पुनः सुनना, असत्य पसलियाँ वे पसलियाँ होती है जो पीछे से तो कशेरुकदंड से जुड़ी रहती है, परंतु आगे स्टर्नम से नहीं बल्कि 7वें नंबर की जो पसली है उससे जुड़ी रहती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 3 पसलियाँ हैं ना, 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की,
ये जो 3 जोड़ी पसलियां है 8th 9th 10th, ये होती है असत्य पसलियां। क्यों? क्योंकि पीछे से तो कशेरुकदंड से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है, जबकि आगे से 7वें नंबर पसली से जुड़ी रहती है। इस वजह से ये होती है असत्य पसलियां। याद रखना 8वीं नंबर की जोड़ी, 9वीं नंबर की जोड़ी और 10वीं नंबर की जोड़ी। और तैरती हुई पसलियों की बात करी जाए दोस्तों, तो तैरती हुई पसलियां होती है 11th नंबर की और 12th यानी 11वें नंबर की जोड़ी। और 12वें नंबर की जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो होती है तैरती हुई पसलियां, जिसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। दोस्तों इनको तैरती हुई पसलियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे किसी से भी नहीं जुड़ती, यह मुक्त रूप से आगे तैरती रहती है। जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखना, पीछे से तो ये कशेरुकदंड से जुड़ी रहे, पर आगे किसी से भी जुड़ी नहीं रहती है। आगे से मुक्त रूप से तैरती रहती है, पीछे से किससे जुड़ी रहती है? कशेरुकदंड से। और आगे किसी से भी नहीं जुड़ी रहती है, आगे मुक्त रूप से तैरती है। और इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? तैरती हुई पसलियां कहते हैं। और ये कौन से नंबर की है? 11वें और 12वें नंबर की पसलियां दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये वाला हिस्सा आपको स्टर्नम है। क्या है? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम। ठीक है, मैंने बोला कि पहली जो प्राथमिक 7 जोड़ी होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7, ये जो पहली 7 जोड़ी है, ये 7 जोड़ी जो होती है ना, प्रारंभिक 7 जोड़ी, ये कैसी है? सत्य पसलियां। ये कैसी होती है? सत्य पसलियां होती है। क्यों? क्योंकि यह एक तरफ तो स्टर्नम से और दूसरी तरफ किससे जुड़ी रहती है? कशेरुकदंड से जुड़ी रहती है। तो याद रखना, प्रारंभिक 7 जोड़ी सत्य पसलियां कहलाती है। और सत्य पसलियों को कहा जाता है ट्रू रिब्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की। ये 8वें नंबर की है, ये 9वें नंबर की है, ये 10वें नंबर की है। दोस्तों ये 3 जोड़ी जो होती हैं ये कहलाती हैं असत्य पसलियां। असत्य पसलियां। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों यह पीछे से तो कशेरुकदंड से जुड़ी रहती है, परंतु आगे इस 7वें नंबर की जो पसली होती है ना, इससे जुड़ी हुई है। 7वें नंबर की पसली से ये जुड़ी हुई है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और ये 6ठी और ये 7वीं। 7वीं से जुड़ी है 8वीं, 9वीं, 10वीं। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? असत्य पसलियां। असत्य पसलियां कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। संख्या में कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब याद रखना, ये जो मान लीजिए पीछे से क्या आ रहा है? आपका कशेरुकदंड। ये है कशेरुकदंड, जिसे आप क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जैसे ये आगे स्टर्नम है, इसके जस्ट पीछे देखा जाए तो आपका क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। तो इसके जस्ट पीछे ही आपका आ रहा है क्या? आपका आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो आ रहा है, इससे जुड़ी रहती है 11वें नंबर की पसली और 12वें नंबर की पसली। 11वें नंबर की पसली और 12वें नंबर की पसली, ये 2 जोड़ी पसलियां होती है। इन्हें कहा जाता है तैरती हुई पसलियां। इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है दोस्तों, कितनी जोड़ी होती है? 2 जोड़ी। संख्या में कितनी होती है? 4। कौन सी होती है? 11th नंबर एवं 12th नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए लीजिए अब इसकी स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह पसलियां और यह रिब्स जो हैं, यहाँ से जितने भी प्रश्न आपकी एग्जाम में बन सकते हैं, सारा हमने इस टॉपिक से कवर किया है। आई होप ये सारी चीज़ आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।